आप जुड़े हुए हैं जीएम एजुकेशन में। प्रदेश के बीपीएससी शिक्षक अभ्यर्थी साथियों, हम चर्चा करेंगे कि एनआईओएस का जो फैसला आया है इसके संदर्भ में। साथियों, आपने देखा कि बिहार हाई कोर्ट के फैसला को मूल बिंदु मानकर एनसीटी ने सहमति दी थी और इस पर त्रिपुरा हाई कोर्ट और उत्तराखंड हाई कोर्ट एनआईओएस के पक्ष में फैसला दिया और जिसके तहत एनआईओएस के अभ्यर्थी छठे चरण में 7वें चरण के फर्स्ट फेज में भी ज्वाइन किए हैं और एनआईओएस डीएलईडी अभ्यर्थी इंतजार कर रहे हैं सेकेंड सप्लीमेंट्री रिजल्ट का। अब इस संदर्भ में कहना है कि जो जज साहब का फैसला आप लोग भी सुने होइएगा, जो 35 पेज की पृष्ठ में जो लास्ट पॉइंट में है उसमें वन टाइम्स यह ट्रेनिंग का मसला उठाए हैं और इंटर सर्विस के मामला उठाए हैं। उसमें जैसे बिहार शिक्षक बहाली की प्रक्रिया हुई और अप्रैल में नियमावली बना, मई में नोटिफिकेशन आया और जून में इसका अमेंडमेंट हुआ, सुधार हुआ, तो एनसीटी में कमी कहाँ रह गई। एनसीटी गजट ला करके उसको अमेंडमेंट करता और 18 माह के डीएलईडी को 24 ईयर्स के इक्विवेलेंट बनाने के लिए गजट ला करके नियमावली बना देती तो ऐसी दिक्कत नहीं होती, क्योंकि वह स्वायत्त संस्था है। इसके विरुद्ध में फैसला में आपने देखा कि किसी राज्य में भी आप हाई कोर्ट में नहीं जा सकते हैं। तो चूंकि ये एनसीटी स्वायत्त संस्था है, एनसीटी पर दबाव आप लोग निश्चिंत रहिए, पेशेंस बना के रखिए कि अलग अलग, चूंकि यह पूरे देश स्तर का मामला है। हाँ, बिहार सरकार में शिक्षक की बहाली प्रक्रिया चल रही है, बात ऐसी नहीं है, दूसरे राज्यों में भी एनआईओएस के डीएलईडी विभिन्न फेज में नौकरी किए हैं। तो जो भी बातें, जब मैंने अधिवक्ता से बात किया है और उसमें बातें आई है कि राज्य सरकार एनआईओएस के सुप्रीम कोर्ट के फैसला के आलोक में क्या फैसला लेती है, उसके अगेंस्ट में हम लोग जाएंगे। क्योंकि पहली मुद्दा तो आएगी कि TRE-2 में जो एनआईओएस से सीटेट पास हैं और तो वह भी परीक्षा है दे रहे हैं, सरकार क्या करती है, हम लोग खुद एज रिलैक्सेशन का केस जीत रहे हैं, उससे एप्लीकेंट परीक्षार्थी बनेंगे, तो वह भी एक विषय है। प्राइमरी का केस हमारे साथ है सेकेंड सप्लीमेंट्री रिजल्ट का। तो हम लोग देख रहे हैं कि बिहार सरकार क्या फैसला लेती है एनआईओएस के अगेंस्ट में। जो भी लीगल पॉइंट होगा उसका हम लोग पूरी ताकत झोंक देंगे उसको जीतने के लिए। अब रही बात की वेदना तो है कि अंतिम समय में यह आया है, तो इसके लिए आप लोग लीगल पॉइंट पर विचार कीजिए, लीगल पॉइंट से थीम लीजिए और उस पॉइंट को कैसे डील किया जाएगा। चूँकि मैं समझता हूँ कि अखंड भारत है, जब तक एनआईओएस डीएलईडी की जीत मिलती रहेगी, कोई इसकी ताकत नहीं है। चूँकि केंद्र से लेकर के राज्य के विभिन्न शिक्षा जगत से जुड़े मंत्री इस बात को जानते हैं कि एनआईओएस से डीएलईडी का जो फैसला आया उस समय सभी लोगों ने समर्थन किया, आज भी समर्थन करेंगे, भविष्य में भी समर्थन करेंगे। अब जो न्यायालय की जो आंखें होती है वो अब काफ़ी थीम होता है, काफ़ी माइक्रो होता है, उसमें आप जानते हैं कि ममता नहीं होता, कानून की हाथ प्योरिटी की ओर ले जाता है। तो उन्होंने एनसीटी को यह लिखा, जवाब मांगा कि आपने क्यों नहीं उस समय में अमेंडमेंट किया। तो यह एनसीटी की मामला में गेंद के पाले में था, कमी डिफिशेंसी वहाँ नज़र आ रही है। दूसरी बात है कि उस समय में उनका कहना एक बात था कि गवर्नमेंट के लिए, देखिए सबसे पहली बात है कि 2000 में एक नियम बना जिसमें कि आप किसी भी विद्यालय में अप्रशिक्षित शिक्षक नहीं पढ़ाएंगे। 2002 में लोकसभा राज्यसभा में एक नियमावली बनी और बनने के बाद में 2009 में एक आरटी एक्ट बना जिसमें प्रशिक्षित कराने के लिए सभी को अप्रशिक्षित शिक्षक नहीं पढ़ा पाएंगे, प्रशिक्षित शिक्षक ही पढ़ाएंगे। तब राज्य सरकार से ब्यौरा मांगा गया और ब्यौरा मांगने के बाद 2017 में लगा कि राज्य सरकार कहने लगी कि हमारे यहाँ इतनी बृहद व्यवस्था नहीं है कि हम सबको एक साथ ट्रेंड कराएं। उसमें निजी विद्यालय के शिक्षकों को भी मौका मिला, या कहीं से सरकारी विद्यालय के लिए नहीं है। हमारे समझ से उस समय में जो डीएलईडी के अधिवक्ता थे उनको पुरजोर इस बात की वकालत करनी चाहिए था कि यह जो ट्रेनिंग दिया गया वह प्रशिक्षित सरकारी शिक्षक और निजी विद्यालय के शिक्षक दोनों के लिए प्रशिक्षित कराना था। और तभी 1917 में
एक नियमावली NIOS को जिम्मेदारी मिली और हम लोग प्रशिक्षित हुए। 14 लाख 14.5 लाख पूरे भारत में प्रशिक्षित शिक्षक हैं। इसमें NIOS DLED की गंभीर मुद्दा है, लेकिन नौकरी के अंतिम समय में अगर ऐसी व्यवस्था बाधा आती है तो इसका हम लोग सामना करें और लीगल पॉइंट को सिलेक्ट कीजिए। लीगल पॉइंट के सिलेक्ट करने से, चूँकि न्यायिक व्यवस्था है, तो न्यायालय से ही जीत मिलेगी। पाक्षिक रूप से आप आंदोलन या किसी लीडर से, टॉप लीडर से, केंद्र के सेंट्रल मिनिस्टर से या मिल सकते हैं अपनी पक्ष रखने के लिए, लेकिन न्यायिक व्यवस्था ऑब्स्टेकल है, तो न्यायिक व्यवस्था से ही सिंप्लीफाई आपको मिलेगा। दैट्स श्योर है। जहाँ तक मेरी समझ है, आप अपनी समझ को भी शेयर कीजिएगा। बात को आगे बढ़ाते हुए हम कहते हैं कि मैंने प्राइमरी का केस एक दायर किया है, जिसका फाइलिंग हो चुका है 109 पिटिशनर के साथ। एज रिलैक्सेशन में हमारे द्वारा जो TRE 2 के है, उसमें जो बातें आ रही है कि आज कल मेंशनिंग हुआ, कल मंगलवार था, और इसके बाद में संभावना है कि 2 तारीख को इस पर बहस हो। और मैं आयोग से भी कार्यालय में संपर्क किया, वहाँ पर बातचीत की, करीब आधा घंटा मैंने रुका कार्यालय के तहत। तो हमें यह आश्वस्त किया गया कि किसी भी तरह की दिक्कत नहीं है, कि आपको जब भी ऑनलाइन मिलेगा तो आपको अप्लाई का मौका मिलेगा। बात हाँ आगे बढ़ाते हैं, और इसमें अब आगे बढ़ा रहे हैं। आगे यह बात कहना है कि जब मैं सेकेंड सप्लीमेंट्री की चर्चा किया तो उन्होंने कहा कि 14,000 जो सीटें आ रही है उसमें पहले डाउट क्लियर होगा, और डाउट क्लियर करने के बाद सेकेंड सप्लीमेंट्री होगा। तो हमें लगता है कि सेकेंड सप्लीमेंट्री रिजल्ट TRE 2 रिजल्ट के बाद आएगा। धन्यवाद। आपका साथी त्रिपुरारी झा। मेरा संपर्क सूत्र है 93 048 57 942।